हेलो क्लास 9th के लड्डू, कैसे हो? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और परीक्षा की जो तैयारी है वो कछुए की रफ्तार से नहीं बल्कि घोड़े की रफ्तार से कर रहे होंगे। जी हां, आज बच्चे क्लास 9 का हिंदी का पीवाईक्यू क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट के अंदाज में हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे और बच्चे आप लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहले नहीं करना है। हाँ, मैं पहले नहीं करने बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना है ना, आप खुद करोगे। चलिए, क्लास 9th का बच्चे सबसे पहले आपके एग्जाम में क्या पूछता है? पैसेज पूछता है यानी गद्यांश पूछता है। तो सबसे पहले लोग क्या देखेंगे? गद्यांश को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गद्यांश क्या लिखा गया। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है ना। मेहनत को सफलता की क्या माना गया? चाबी माना गया है। जिस प्रकार ताला किससे खुलता है? चाबी से खुलता है। उसी प्रकार बच्चे सफलता कैसे मिलेगी? परिश्रम करने से मिलेगी। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त है ना। मतलब जीवन में जो सफलता है बच्चे वो कैसे प्राप्त होता है? मेहनत से प्राप्त होता है। कहां पे क्या है? उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। कहां पे क्या बच्चे? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके पास से क्या था? लक्ष्मी वरण लेती है। मतलब क्या? धन संपत्ति आती है और सफलता मिलती है। जो भाग्यवादी होते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे हो रहते हैं, भगवान हमको पास कर दीजिएगा, भगवान हमको एग्जाम में टॉप करवा दीजिएगा, भगवान सब में ये प्लस ग्रेड दिला दीजिएगा, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज। जो ऐसे होते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो उन्हें कुछ नहीं मिलता बच्चे, लेकिन जो मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ प्रे करते हैं ईश्वर से, तो उनका हो जाएगा। केवल नसीब के भरोसे, केवल भाग्य के भरोसे, केवल भगवान के भरोसे को होते हैं ना, बोलते हैं कि यार मेरे नसीब में नहीं है, मेरे ये नहीं है। तो बच्चे वो लोग क्या, जो भाग्यवादी होते हैं क्या, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो मेहनती होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दोनों काम करते हैं, तब मिलता है। ठीक है, वही कहा गया, वे हाथ पर हाथ रख बैठे रह जाते हैं। कौन? जो भाग्यवादी, भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं कि मेरे किस्मत में ही नहीं है, जो वैसे लोग। ठीक है, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। ठीक है, उनके सामने से ही निकल जाता है। क्या? चांस। भाग्य कठिन परिश्रम का दूसरा ही नाम है। कठिन परिश्रम का दूसरा नाम क्या बच्चे? भाग्य है। आप अगर कठिन परिश्रम करेंगे आपका भाग्य भी अच्छा होगा। प्रकृति को ही देखिए, है ना, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। सब कुछ क्या अपने काम में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर की चैन नहीं है, बहुत पीठ पे ढोके चलती। क्या ढोके चलती है? दाना दाना, एक एक बूंद। वही कहा गया। मधुमक्खी जाने पता नहीं कितना लंबा, कितना किलोमीटर दूर जाके क्या करती है? बूंद बूंद करके मधु जुटाती है। मुर्गे की सुबह को बांग लगाना ही है, और फिर भी तो मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना व्यर्थ है। अगर फालतू बैठा रहेगा, निठल्ला मतलब क्या हुआ? बेगरिया बैठा रहेगा तो क्या होगा बच्चे? वो सफलता की कामना क्या है? व्यर्थ है, वेस्ट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सफलता की कुंजी किसे कहा गया है? तो बच्चे इसको कैसे लिखना? चीटिंग करके लिखना। कहां चीटिंग करोगे? पैसेज में देख देख के, गद्यांश को देख देख के करो, चीटिंग करो। सबसे पहले चीटिंग करते हैं। सफलता की कुंजी किसे माना गया? चलो चीटिंग करते हैं, है ना। जी हाँ, चीटिंग करने बोल रहा हूं, अब उल्टा पुल्टा मत समझ लेना। ठीक है, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया। किसको माना गया बच्चे? परिश्रम को, है ना। परिश्रम को सफलता की कुंजी किसे माना गया? परिश्रम को। बस इसी तरीके से चीटिंग करके आप लोगों को क्या करना है? आंसर को लिखना है ना। आंसर को इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, चीटिंग बोल दे रहे ना, हो खुश हो जा रहे हो। चलिए, कैसे परिश्रम का नाम भाग्य बच्चे? तो कठिन परिश्रम का नाम क्या है? भाग्य है। अभी हम लोग गद्यांश में देखिए, बुद्धि और विवेक किसे मिला है? तो बच्चे जानवरों को बुद्धि मिला है क्या? विवेक मिला है क्या? क्या वो मतलब इंसान जैसी स्वभाव रख सकता है क्या? क्या उसके पास सोचने समझने क्षमता है क्या? नहीं। बुद्धि और विवेक किसको मिला बच्चे? मनुष्य को मिला है। जी हाँ, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण लेती है? लक्ष्मी वरण लेती है। अब भी हम लोग देखें ना, लक्ष्मी माता क्या लेती है? वरण लेती है। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अब यहाँ पे ना गद्यांश आया, सॉरी पद्यांश आया हुआ है ना, 5 से 8 नंबर तक का पद्यांश आया हुआ। चलिए देखते हैं। कवि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत के द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्वत भी कहते हैं शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। क्या आप मतलब पर्वत कहते हैं कि तुम इतने मेहनत करो कि तुम्हारा जो भाव है, तुम्हारा जो विचार है वो ऊंचा हो जाए, है ना। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर के द्वारा संदेश दिया है कि लहराकर मन में गहराई लाओ, अपने विचारों में गहराई लाओ।
समुद्र क्या है, शांत दिखता जरूर है लेकिन बहुत गहरा होता है ना, वही बोला गया कि जिस प्रकार समुद्र क्या कहता है, लहरा करता है कि मन में गहराई लाओ, विचार में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना हो सर पर भार। पृथ्वी के द्वारा संदेश दिया गया है। कवि कितना प्यारा कविता लिखे ना, पृथ्वी कहती है कि धैर्य न छोड़ो, है ना, चाहे कितना भी हो सर पर भार। मतलब आपके माथवा के ऊपर कितनो टेंशन है बचवा, कितनो चिंता रहेगा, लेकिन क्या करना है, धैर्य नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर 8 अरब आम आदमी है, जानवरों इतना ज्यादा है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, समुद्र है, खदान है, मशीन है, क्या है, फिर भी पृथ्वी क्या है, धैर्य से रह रहा है ना, पृथ्वी धैर्य से है ना, सब कुछ सह रहा है ना। वही कह रहा है कि पृथ्वी क्या है, धैर्य। पृथ्वी कहती है कि धैर्य ना छोड़ो, कितना भी आपके ऊपर टेंशन हो बच्चों, लेकिन पैसेंस मत छोड़ो, है ना, वही कहा जा रहा है। नभ कहता है फैलो इतना, देख लो तुम संसार। आसमान के द्वारा संदेश भेजा गया, तुम इतना ज्यादा फैल जाओ कि तुम पूरा संसार देख लो। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। यहाँ पे लहरा कर, लहर से ज्ञान लिखा गया बच्चे कि जिस प्रकार लहर जो होती है उठ उठ गिर गिर तरंग होता है ना, उसी प्रकार गिरो उठो। मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहां से उठना सीखो, वही कहा गया है। भर लो अपने मन की मीठी मुर्दुल उमंग। कोई भी टेंशन बच्चे, अपने मन में क्या होना है, खुशी लाना है, ठीक है, वही कहा गया। टेंशन को बाय बाय करना। पर्वत हमें क्या संदेश देती है, झुकने का, गिरने का, ऊंचा बनने का, धैर्य छोड़ो। ऊंचा बनने का, किसका बच्चे, ऊंचा बनने का। अभी हम लोग देखिए पर्वत हमें क्या संदेश देती है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। कितना प्यारा है ना, बिल्कुल आप लोगों के जैसा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू गोपाल है ना, एकदम रसगुल्ली सवाल है। चलिए आगे देखते हैं, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, ऊंचाई की, पढ़ाई की, विचारों में गहराई की। विचारों में गहराई की बच्चे, अभी मैंने कहा पृथ्वी में क्या संदेश देती है बच्चे कि धैर्य ना छोड़ो। पृथ्वी क्या बोलती है, धैर्य ना छोड़ो, चाहे कितना भी टेंशन हो लेकिन धैर्य ना छोड़ो। तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है बालक, तो आपको पता होगा तरंग जो है हमें हृदय में उल्लास और उमंग भरने के लिए कहती है। ठीक है, अगला सवाल यहां पे हम देखने वाले हैं। चलिए 9 से 20 नंबर तक देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चे। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है कोई भी एक शब्द, मूल शब्द, उसके पहले जुड़कर उस शब्द में बड़ा बदलाव लाए, उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं उपसर्ग। जैसे कि पहले हमारा मूल शब्द क्या बच्चे, पहले हमारा मूल शब्द शासन। शासन मतलब क्या होता है, राज करना, है ना, पढ़े होंगे शासन, उसने शासन किया, इसने शासन किया, जो भी है ना, तो क्या बोलते हैं, शासन मतलब क्या होता है, राज करना। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर बात बच्चे, जैसे ही हमने यहां पर अनु को जोड़ दिया, इसका मीनिंग ही क्या हुआ, चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चे उपसर्ग। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, है ना, वही कहा गया। तो इससे प्रत्येक क्या बच्चे, सॉरी उपसर्ग क्या है, और अनु है ना, इसमें क्या बच्चे, उपसर्ग क्या है, अनु है। इस बच्चे यहां से ना एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन उपसर्ग से और एक क्वेश्चन प्रत्यय से आता है। प्रत्यय क्या बच्चे, पीछे जुड़ता है, क्या बच्चे, पीछे जुड़ता है ना। देखो धार्मिक में क्या जुड़ा हुआ बच्चे, इक जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है बालक, इक जुड़ा हुआ है ना। बहुत आसान है, इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं बच्चे, विशेषण किसे कहते हैं, जब भी किसी नाउन या प्रनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम का क्या करता है, वो विशेषता बताता है, उसी को बोलते हैं विशेषण। तो यहां पर क्या बच्चे, गुणवाचक विशेषण ढूंढना है। गुणवाचक मतलब क्या, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या बच्चे क्वालिटी है, गुण बताना, गुण, उसका गुण, है ना, गुण। चलो देखते हैं, छात्र परिश्रमी, चीनी थोड़ा, बच्चे ये क्या है, ये है क्वांटिटी। ये क्या बच्चे, क्वांटिटी, है ना, 6 पुस्तकें, क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी है। कितना चीनी दे मम्मी, थोड़ा चीनी दो ना। कितना किताब दे भैया जी, 6 किताब दीजिए। कितना फूल दे भैया जी, कुछ थोड़ा सा फूल दीजिए, कुछ फूल दे दीजिए, है ना, ऐसा करके। तो वो क्या है, क्वांटिटी है। लेकिन यहां पे हमें क्या पूछा है, गुणवाचक, गुण पूछा है, यानी क्वालिटी पूछा है। तो छात्र कैसा है, परिश्रमी है। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उसका गुण है ये कि छात्र कैसा है, परिश्रमी है। बच्चे बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। बच्चे अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्यारा कमेंट जरूर कर देना, ये फॉर अंकित सर एंड ये फॉर आसान, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए भारत का सही विशेषण देखना बच्चे, तो भारत सही विशेषण क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, बहुत आसान आंसर है। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अब बच्चे अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होता है अध्यापिका, अध्यापिका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये नहीं हो बच्चे, ये लिखने का तरीका गलत है ना, अध्यापिका को ऐसे इधर से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए
समझ में आ देखो, इसलिए पूछा भाई, लड़की रूप है ना। हाँ हंस रहे हो, हंस लो। चलिए बहुवचन का उदाहरण कौन सा है? कौन बहुवचन है? कली नहीं, एक वचन है। पत्ता एक वचन है। माला एक वचन है। लेकिन तारे जो है बच्चे, ये क्या है? बहुवचन का उदाहरण है। ताला इज राइट आंसर। ठीक है, ताले बोल रहे, तारे तारे तारे, स्टार्स है ना, स्टार है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्ता के ने सही का अच्छा ठीक है, कर्ता के ने मतलब इस का मतलब कारक चिन्ह का क्या करना, आपको सही वाक्य को चुनना है। मां ने खाना बना रही है, आई मां खाना बना रही है ना, ये अच्छा रहता है। मां ने खाना बना रही है, नहीं ये गलत है। मां ने खाना बनाया तब सही रहता है, लेकिन ये नहीं, ये सर ये गलत है ना। तुमने घूमने गया था, तुमने घूमने गया था, नहीं 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 ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। पुलिस ने चोर को पीटती है, आई पुलिस चोरों को पीटती है, ऐसा होगा। माली ने फूल तोड़े, हाँ जी बिल्कुल। ने कारक का उपयोग करके यहां पे जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची साइनोनियम्स, आपको पर्यायवाची ढूंढना है। तो शिक्षक का पर्यायवाची गुरु भी होता है, आचार्य भी होता है, अध्यापक भी होता है। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। सम्मान का विलोम शब्द क्या वाचक बालक? सम्मान का विलोम शब्द है अपमान। सम्मान का विलोम शब्द क्या है? अपमान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आग बबूला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को बताना। बहुत आसान है। क्रोधित होना, जल जाना, खुशी मनाना, तैयार होना। फटाफट बच्चे कमेंट्स करो कि आग बबूला होना का सही अर्थ क्या है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहु बहु का सही अर्थभेद कौन सा है? बालक देखो, बहु बहु है ना, बहु बहु एक इधर अन्य मुड़ल है, एक अन्य मुड़ल है, समझ रहे हैं? तो बच्चे इसका मतलब क्या होता है? बहु का मतलब क्या? बच्चे अर्थभेद ढूंढ जाती है, बहुत हो जाएगा। और बहु बहुरिया जी, वधु वधु, बहुत वधु है ना। अर्थभेद ढूंढना बच्चे है ना, दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अर्थभेद तो क्या हो जाएगा? बहुत वधु। चलिए, वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। इसमें किस प्रकार का वाक्य? सरल, संयुक्त, मिश्र, उपवाक्य। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखो बच्चे, जब भी योजक लगा हुआ रहेगा, ठीक है, इस वाक्य में योजक मतलब सर देखो, और, परंतु, लेकिन, ताकि, ये सब क्या है? एक योजक वर्ड है। ठीक है, तो बच्चे सेंटेंस में अगर ये सब जुड़ा हुआ रहता है ना, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य बच्चे एक उपवाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होते हैं। जैसे कि जो मेहनती होते हैं, है ना, सफलता उन्हीं को मिलती है। जो मेहनती होते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। तो ये सब क्या, एक आश्रित वाक्य और उपवाक्य है ना। चलिए मिश्र वाक्य हम बता देंगे किसी और दिन, है ना। चलिए ये क्या होता है बच्चे? संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त क्या होता है? योजक लगा हुआ रहता है, योर, परंतु, लेकिन, यही सब होता है। ठीक है, जहां पे भी यह लगा हुआ रहेगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास है 21 से 24 तक पाठ्य पुस्तक गद्यांश। अच्छा, गद्यांश दिया हुआ है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और पता करते हैं कौन कौन चैप्टर्स लिया गया। पप्पा कहा है जी, बहुत भारी है सर, नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। आगे देखते हैं। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। कुछ याद आया? अरे मेरे बचपन के दिन पढ़े हो ना चैप्टर, बस वहीं से लिया गया। क्या नाम है उसका? लिखिएगा नाम, महादेवी वर्मा, है ना। तो बच्चे वही कहा गया, अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेवी वर्मा लिखती है कि मैं अपने परिवार में क्या हुआ, मतलब कई पीढ़ी के बाद, है ना, उत्पन्न हुई। मैंने परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक लड़की पैदा हुआ था ही नहीं। मतलब मेरे परिवार में 200 साल तक कोई लड़की पैदा नहीं हुआ था। कितना गलत बात है ना, सोचो तो। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेजते थे। वो बोलते हैं कि सुना है कि लड़की पैदा होती है उसे मार दिया जाता है। परम धाम को बच्चे मार दिया जाना। हाँ, पहले ऐसा प्रथा था। ठीक है, पहले ऐसा प्रथा था बच्चे, जहां पर लड़कियां जन्म लेते ही मार दी जाती थी। बहुत दरिंदगी होता था, बहुत दिक्कतें थी, है ना। उस टाइम पे उतना ज्यादा जो था ना, मतलब भेदभाव की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। देख रहे हो, हमारे कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी खातिर हुई और मैं उस समय सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता। महादेवी वर्मा कहती है कि मैं जब जन्म ली थी ना, तो मुझे बहुत वैल्यू मिला और मुझे वो सब चीजें नहीं सहना पड़ा जो और सारी लड़कियों को सहना पड़ता है।
ऐसा कौन बोलती है? महादेवी वर्मा बोलती है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता जो थे अंग्रेजी पढ़े थे और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। लेकिन उसकी जो मम्मी थी जबलपुर से आई थी और अपने साथ हिंदी को भी लेकर आई थी, है ना। वो पूजा अर्चना भी बहुत क्या करते थे। वो पहले उसने क्या सिखाया? मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, है ना। चलिए अब इस सवाल को करते हैं। प्रत्युत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? मेरे बचपन के दिन, ऑप्शन सी, मैंने आपको पहले ही कहा। आगे देखते हैं, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई? 200 वर्षों तक, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, ठीक है। लेखिका की माँ किस शहर से आई थी बच्चे? तो जबलपुर से आई थी, पता होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। लेखिका की माँ ने सबसे पहले क्या पढ़ना सिखाया? अभी हम लोग देखे पंचतंत्र, ऑप्शन डी राइट आंसर। कितना आसान बच्चे, कितना आसान है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगला हमारा काव्यांश देखते क्या लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ बच्चे अगला काव्यांश, है ना, 25 नंबर सवाल के लिए, ठीक है। देखते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। कह रहा है बच्चे कि सवैये, है ना, सवैये कविता पढ़े हो, रसखान द्वारा लिखा गया था, कवि रसखान, है ना, सवैये। तो उसमें क्या कहते हैं कवि कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य पैदा होऊंगा ना, मनुष्य पैदा होऊंगा ना, तो वही ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं उसी गोकुल गांव के ग्वारन, मतलब ग्वालों वाले गांव में पैदा होना चाहता हूं। मतलब ये क्या कर रहे हैं? अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य पैदा हुआ तो मैं उसी गोकुल के गांव में अपना जन्म पाना चाहता हूं, वही ग्वाला बनना चाहता हूं जहां पर ग्वाले का गांव हो। ऐसा कौन बोल रहे हैं? रसखान बोल रहे हैं। जो पशु हो तो कहां बस तेरी चरो, नित नंद की धेनु मंजारन। कह रहा बच्चे कि अगर मैं जानवर पैदा हुआ, अगले जन्म में अगर मैं जानवर पैदा हुआ, पशु पैदा हुआ, तो बस मैं उसी जगह पे जाना चाहता हूं जहां पर क्या है? नंद, अरे वही कृष्ण, जहां पे मैं गाय जन्म लेना चाहता हूं। क्या बच्चे क्या क्या कह रहे हैं? मैं गाय जन्म लेना चाहता हूं। और अगर मेरी मतलब अगले जन्म मेरा अगर पशु पैदा हुआ तो मैं कृष्ण के, जो कृष्ण क्या करते हैं? गाय चला चाहते हैं ना, तो वही चाहते हैं कि मैं उनके द्वारा चलाए हुए गाय बनूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? कवि जी कह रहे हैं। पाहन हो तो वही गिरु जो क्यों हरिछत्र पुंधर धारण। कह रहे बच्चे अगर मैं पाहन पैदा हूं, पारहन मतलब क्या? अगले जन्म में अगर मैं पत्थर बनूं, है ना, क्या बच्चे? अगले जन्म में अगर पत्थर बनूं तो वही हरिछत्र पुरंदर धारण, मैं वही हरिश्चंद्र बनूंगा जो क्या करते हैं? उंगली पे नचाते हैं, है ना। वही कहा गया, जो खग हो तो बसेरो, कहो मिली कालंदी कुल कदम की डारन। देखो कितना बच्चे कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बच्चे कि अगर मैं खग पैदा हुआ, अगर अगले साल मैं खग पैदा हुआ, खग मने पक्षी चिड़िया, बुझ लिया। हाँ, अगर मैं खग पैदा हुआ तो वहीं बसना चाहता हूं जहां पर कालिंदी नदी, आनी 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 कौन सा नदी? कालिंदी नदी, आनी यमुना नदी, है ना। क्या बच्चे? यमुना नदी, आनी अमुना नदी, है ना, यमुना नदी, ठीक है। अमुना नदी किनारे बसना चाहता हूं जहां पे कदम की पेड़ हो और कदम का डाली हो। कौन ऐसा बोलते हैं? कवि जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन से कविता से लिया गया बच्चे? कौन सा कविता से लिया गया? तो सवैये कविता से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। कवि मनुष्य के रूप में कहां जन्म लेना चाहता है बच्चे? तो कवि मनुष्य के रूप में कहां जन्म लेना चाहते हैं? तो अब पता होगा बच्चे, ब्रज के गोकुल गांव में, जहां पे ग्वाला भरे पड़े हों। अगला सवाल है, पाहन का क्या अर्थ है बालक? तो पत्थर, अभी हमने बताया ना, पाहन का अर्थ क्या? पत्थर है। अगला देखते हैं, कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है? तो कवि पक्षी के रूप में यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बसना चाहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब यहां से 29 से 40 नंबर का। चलो देखते हैं, दोनों बेलों की को केटी बनाकर कहां रखा गया था? अरे काजी होश में, कितना आसान है ना। वही पता है, झूरी वाला स्टोरी याद रखे ना, दो बेलों की कथा, बस वही। तो दो बेलों की कथा में आपको पता होंगे जो बेल लोग थे वहां पे, तो उनको काजी होश में बंदी बनाकर रखा गया था। बर्ड वाचर किसे कहा गया बच्चे? तो पक्षी विज्ञानी आनी सलीम अली को कहा गया। बर्ड वाचर, बर्ड समझ ना, पक्षी, है ना। तो इससे आप ट्रिक लगा सकते हो, समझ सकते हो, है ना। पक्षी विज्ञानी सालिम अली को, ठीक है। आगे देखते हैं, देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई? तो बच्चे देवी मैना पर जो नाना साहब की पुत्री थी उन पे अंग्रेज सेनापति ने दया भाव दिखाई, ठीक है। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली? तो वही फेमस बंदी, फेमस उसकी सहेली, क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी। ये भी बड़े होकर क्या हुई थी बच्चे? एक मतलब कवित्री बनी थी, है ना। तो सुभद्रा कुमारी जो थी छात्रावास में कौन मिले थे? महादेवी वर्मा को उनको सहेली मिले थे। छात्रावास मतलब होता बच्चे हॉस्टल, है ना। क्या होता मतलब बालक बालिकाएं? हॉस्टल, समझ गए अब।
समझते नहीं हो बच्चे, बच्चे के बच्चे हो जाइए। हाँ, अगर अगला सवाल हमारा, मरकत डिबे सा खुला किसे कहा गया, है ना। मरकत डिबे सा खुला किसे कहा गया बच्चे, तो ग्रामश्री वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे कि मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है ना। तो मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया बच्चे, तो वो कहा गया है गांव को। ग्रामश्री वाला चैप्टर में आप पढ़े होंगे। 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चे, है ना। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चंद्रगणना से लौटती बेर कविता में चंद्रगणना क्या है ना बच्चे। इसका कविता का मतलब जो है ऑथर का नाम क्या बालक, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत, है ना, हमेशा रखा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अगला सवाल है, चंद्रगणना से लौटती बेर कविता में चंद्रगणना क्या है, तो बच्चे चंद्रगणना से लौटती बेर कविता में चंद्रगणना क्या बच्चे, तो वो जगह है। क्या भाई, जगह। अरे ऑप्शन करे चल गया भाई, स्थान है, जगह। अच्छा यही है ना, ऑप्शन डी, है ना। चंद्रगणना से लौटती बेर, इस कविता में जो चंद्रगणना है, चंद्रगणना ये क्या है, ये जगह है। क्या बच्चे, जगह है, स्थान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की, तो आंधी से की थी। पढ़े होंगे आप लोग, है ना, कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। केदी और कोकिला किस प्रकार की कविता बच्चे, तो केदी और कोकिला स्वतंत्रता रिलेटेड था। तो किस प्रकार की है बच्चे, तो ये थी देशभक्ति, देश की भक्ति के लिए ये कविता लिखी गई थी। जिनको लिखा कौन था बच्चे, तो माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा था, है ना। 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशभक्ति, है ना। 36 नंबर का राइट आंसर देशभक्ति। आगे देखते हैं बच्चे, बालक लिखा है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो पता बच्चे, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया। किसको बच्चे, बाढ़ को कहा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। मृत्यु का तरल दूत बच्चे बाढ़ को कहा गया। जल प्रलय वाला चैप्टर पढ़े हो ना, जल प्रलय याद आया, बिल्कुल याद आ गया होगा। अगला सवाल है, गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था, गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था बच्चे, शंकर था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं। हाँ, सोच रहे हैं सर मेरा कब देखेंगे पापा, में पता नहीं। अरे पढ़ लो, कुछ बन लो, तब ना देखेंगे गधा लोग। आगे देखते हैं 49 में देखते हैं बच्चे, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हो गया बच्चे, तो मेरे संग की औरतें इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, है ना, तो चोर का हृदय परिवर्तन हो गया था। क्योंकि लेखिका की जो दादी थी, लेखिका की जो दादी थी, उनका व्यवहार देखने के बाद, है ना, उनका व्यवहार देखने के बाद चोर का क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन हो गया था। स्टोरी पढ़ोगे तो पूरा पता होगा, है ना। माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया बच्चे, तो विस्थापन। क्या बच्चे, विस्थापन समस्या पर, है ना। तो बच्चे इसी प्रकार आप लोगों का यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि यहां पे केवल क्लास 9 का नहीं, जब आप 10 में जाओगे तो उस वक्त भी यह चैनल आपको आपके दिल में राज करने वाला है ना, आपके दिल पर कब्जा करने वाला है। और ये बच्चे हम अपने गर्व से कहते हैं, जिस तरह से अब आपके भैया लोग, आपकी दीदी लोग का मतलब ये आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, है ना। तो उसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि मिशन 2 जो है आपके दिल पर कब्जा कर लिया। तो हम आपके दिल पर कब्जा जरूर करेंगे। आप खुद कहोगे, है ना, आप खुद कहोगे थैंक यू सर, दिल से थैंक यू, क्योंकि यह चैनल का आपका रिश्ता केवल 9 तक सीमित नहीं रहेगा। आप जब 10 में जाओगे, 2027 में एग्जाम दोगे, तब भी आपका रहेगा। तो बच्चे बस मैं इतना कहूंगा कि वीडियो को पूरा देख लिए हो तो दिल से थैंक यू। आप वीडियो क्या करो, अपने दोस्तों के पास आप जिसे पसंद करते हो उस लड़की के पास भी, अच्छा खुश हो रही हो, नहीं कोई बात नहीं, है ना। तो सबके पास शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, किसी नए क्लास पे। थैंक यू सो मच जी, हाँ, बाय बाय बच्चों।